महिमा हमको यहाँ खींच लाई है। आपके प्रति मेरे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। तो जहां जहां हरिवंश के वहां जाकर केवल बात न करे, बोले रसिकन की सेवा जब हो, उनकी कुछ सेवा करे। सेवा का आशय क्या है, क्या सेवा कर सकता है? रसिक को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। अपना जीवन पवित्र करने के लिए सेवा, उनके वहां पर सोहनी की सेवा करे, उनके लिए जल भर के लावे, जो भी कुछ कर सकता है उनको प्रसन्न करने के लिए सेवा से उनको प्रसन्न करें। देखिए, एक बात निश्चित समझ लीजिए कि सेवक की सेवा ही गुरु को प्रसन्न करती है। जो कामचोर आदमी होता है ना, उस कामचोर को गुरु जो है वो उपेक्षा कर देता है, तो कामचोर है। सेवा से जी चुराता है, इसका सेवा में कोई मन नहीं है। ठीक है, कंठी दे दी है, कोई बात नहीं, लेकिन सेवक जी ने निर्देश किया कि रसिकन की सेवा जब हो, जब वो जीव रसिकों की सेवा करेगा और सेवा करके उनको प्रसन्न कर लेगा, तब बोले प्रीति सहित बूझऊ सब कोई, तब अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे प्रश्न करना। क्या? बोले कौन धर्म हरिवंश को? ये जो हरिवंश महाप्रभु का जो धर्म है, ये जो प्रेम धर्म है, ये हित धर्म है, इसका क्या स्वरूप है? बोले कौन धर्म हरिवंश को? बोले कौन सुरीति, कौन आचरण, कौन सुकृत जही पावे शरण, क्यों हरिवंश कृपा करें। बोले इस धर्म में का कौन सी सुंदर रीति है, इसमें क्या आचरण करना पड़ता है, कैसी रहनी बनानी पड़ती है, और हमारे ऊपर जैसे जीवों के ऊपर भी कैसे कृपा हो सकती है, आप ये कृपा करके बताएं। तब उसके प्रश्न से द्रवित होकर जब रसिक उपदेश करते हैं, बोले तब सब धर्म कहो समुझाए। तब सारा धर्म वो प्रसन्न होकर उसको बताते हैं, हमारे यहाँ की ये रीति है, हमारे यहाँ का ये आचरण है, हमारे यहाँ का ये व्यवहार है, हमारे यहाँ का ये कार्य है, इनको करने से तुम्हारे ऊपर श्री जी की कृपा हो सकती है। रसिक जब ये बताते हैं, तो जब ये वस्तु बताते हैं तो उसमें प्रथम आचरण में प्रथम काम, बोले प्रथम काम ये, बोले कि प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण। दो जगह सेवक जी ने प्रथम का शब्द का प्रयोग किया है। प्रथम में श्रद्धा करना, और जब हृदय में श्रद्धा हो जाए तब, बोले श्रद्धा हो जाने के बाद श्रद्धामय हृदय को लेकर और प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण। ये बात इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हमारी जो उपासना है, श्री हरिवंश महाप्रभु की उपासना, ये इष्ट प्रधान नहीं है, ये गुरु प्रधान उपासना है। क्या बात कहते हो? इष्ट प्रधान नहीं है, यहाँ इष्ट नहीं है। बोले है, लेकिन इष्ट कोई जुदा नहीं है, जो गुरु है वही इष्ट है। और सबसे पहले हिज्जी महाराज को सबसे पहले गुरु मिले, उसके बाद इष्ट मिले, इसलिए इष्ट को पीछे रखा, गुरु को पहले रखा। गुरु के रूप में सबसे पहले कौन मिले? बोले श्री प्रिया जी। ये नित्य निकुंजेश्वरी रास रासेश्वरी जो श्री प्रिया हैं, उन्होंने महाप्रभु जी को मंत्र का उपदेश दिया 7 वर्ष की आयु में। और जो प्रिया जी के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है, उस मंत्र को निज मंत्र बोला जाता है। ये जो मंत्र सामान्य रूप में वो निज मंत्र हर एक को दिया नहीं जाता, उसकी एक विधि है, उसकी एक परंपरा है, उसका एक नियम आचरण है, इसलिए उसको तो नहीं दिया जाता। जो सहज शरण मंत्र है वो प्रदान किया जाता है। तो श्री हरिवंश महाप्रभु को दीक्षा किसने दी? बोले दीक्षा दी स्वयं श्री प्रिया जी ने। हमारे यहाँ श्री जी का जो स्वरूप है, उसमें 2 स्वरूप का दर्शन होता है। एक स्वरूप लाल जी का स्वरूप है और उनके बगल में गद्दी विराजमान रहती है।
तो बहुत से लोग पूछते हैं कि राधा चरण प्रधान उपासना का आचार्य आपके यहां राधा जी का प्रकट स्वरूप क्यों नहीं है? ये बगल में गद्दी क्या रखी है? इस गद्दी का जो आशय है इसको मर्म समझ लेना चाहिए। ये जो गादी है, ये गादी क्या है? बोले ये गादी है गुरु की गादी, गुरु की। महाप्रभु जी ने क्या किया? बोले महाप्रभु जी ने को जब प्रिया जी इनकी गुरु बनी तो शिष्य क्या करता है? जब गुरु का आगमन होता है तो सबसे पहला काम शिष्य क्या करता है कि गादी स्थापित करता है, गद्दी बिछाएगा, उनका बैठने का आसन का निर्माण करेगा। बोले क्या कर रहे हो? बोले गुरुदेव पधारेंगे, उनकी गादी बिछा रहे। जो गुरु की गादी है, उस गुरु की गादी में जब कोई व्यक्ति चलता है और उस गद्दी पर उसका पांव लगता है तो उसको दूर हटाता है, इस पर पांव मत लगाना। हमारे वैष्णव लोग कहते हैं, जो समझते हैं हमारे आसन पर गलीचे पे कोई पांव रख दे तो ये महान अपराध है, तुरंत कहेंगे अरे ये महात्मा ये गुरु गादी है, गुरु गादी का स्पर्श पांव से नहीं होता, गुरु गादी का स्पर्श माथे से होता है, इसको प्रणाम करो, इसको माथा झुकाओ, ये गुरु की गादी है। और गुरु की गादी जो है वो नित्य होती है, नित्य। राजा की गद्दी नित्य है, ये राष्ट्रपति है, इसमें आदमी आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन उसकी कुर्सी नित्य है। ये कुर्सी किसकी? बोले इस राष्ट्रपति भवन में हजारों कुर्सियां रखी हैं, लेकिन राष्ट्रपति की जो कुर्सी है, उसका जो सिंहासन है, वो सिंहासन उसी का है और वो कभी रिक्त नहीं रहता। तो महाप्रभु जी ने बोले कि अगर मैं कहीं श्री जी का स्वरूप को, प्रिया जी का स्वरूप कहीं मैं स्थापित कर दूं तो इसका परिणाम ये होगा कि ये राधा कृष्ण की जोड़ी बन जाएगी, राधा कृष्ण की जोड़ी। ऐसे राधा कृष्ण के मंदिर तो हजारों लाखों करोड़ों हैं, लेकिन मेरे गुरु को पहचान कैसे मिलेगी? तो बोले जब गुरु की पहचान को बनाने के लिए गद्दी स्थापित करके और अपने गुरु का जो मंगलमय नाम है श्री राधा, उसको विराजमान कर दिया। इस गद्दी के ऊपर राधा नाम रहता है, उन्हीं की सेवा होती है। हमारे यहाँ जो विधान है कि जब सेवा करने बैठो, बोले पहली सेवा प्रिया जी की, दूसरी सेवा लाल जी की। पहले प्रिया जी की सेवा होती है, पीछे लाल जी की सेवा होती है। पहले प्रिया जी को भोग लगता है, पीछे लाल जी को भोग लगता है। लाल जी क्या पाते हैं? बोले अपनी प्रिया का उच्छिष्ट। ये हमारे यहाँ की परंपरा। तो बोले महाराज जी ये जो आपका श्री राधा है, ये आपकी गुरु है, तो इष्ट कौन है? बोले इष्ट भी राधा, राधा ही इष्ट है, राधा ही गुरु है। इस संप्रदाय का स्वरूप समझ लीजिए, यहाँ का गुरु का स्वरूप समझ लीजिए। क्योंकि जब हम गुरु महिमा की बात कहेंगे, जीव का मन अनेक तरह की बात सोचता है ना, आपके मन में ये विचार आ सकता है कि गुरु महिमा बता के शायद ये हमको उकसा रहे हैं कि हमारी कंठी ले लो। ऐसा कोई आग्रह नहीं, केवल गुरु की महिमा को बताना है, गुरु के स्वरूप को बताना है। तो सेवक जी बोले प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण, बोले कि सर्वप्रथम गुरु को स्थापित करके महाप्रभु जी ने ये आदेश किया कि इसका ये जो स्वरूप है, सर्वप्रथम श्री प्रिया जी को गुरु के रूप में प्रणाम करो। और यही इष्ट है, क्योंकि इष्ट में और गुरु में अगर भेद हो गया तो उपासना में हमारी भावना दो जगह बट जाएगी। किसको पूजें? गुरु को पूजें कि इष्ट को पूजें? महाप्रभु जी ने गुरु और इष्ट एक कर दिया। कबीरदास जी के सामने समस्या खड़ी हो गई थी, गुरु भी पास में खड़े थे और गोविंद भी थे, तो मन में एक संशय पैदा हो गया कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसको मैं प्रणाम करूं? तो बोले कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए।
बोले गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसका वंदन करूं, किसको प्रणाम करूं? तो बोले कि मैं सबसे पहला प्रणाम किसको करूंगा? बोले गुरु को। बोले बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बताए, आपने गोविंद को बताया, गुरु ना होगा तो गोविंद को बताने वाला कौन है? गुरु बताता है, ये गोविंद है, ये तुम्हारा आराध्य है, ये तुम्हारा इष्ट है, इसका तुमको भजन करना है, ये बताने वाला गुरु है। तो महाप्रभु जी ने कहा कि गुरु और इष्ट को अलग मत करो, एक कर दो। फिर भी एक परंपरा है, जब आप लोग शिष्य आता है तो शिष्य श्री जी के मंदिर में जाए, श्री जी विराज रहे हैं, दर्शन खुल रहे हैं, पहला प्रणाम किसको करोगे? सामान्य उत्तर होगा, बोले पहले श्री जी को प्रणाम करेंगे, पीछे गुरु को प्रणाम करेंगे। लेकिन हमारे हितधर्मी का ये धर्म नहीं है। हितधर्मी का धर्म क्या है? बोले कि जब गुरु और श्री जी दोनों समान समीप ही हों एक स्थान पर, लेकिन पहले प्रणाम गुरु को करें। जब गुरु को प्रणाम हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, उसका मंगलमय कर उसके मस्तक पर खिल जाए, इसका मतलब बोले उसके शरीर का में अगर कोई अशुद्धि है, गुरु के आशीर्वाद का हाथ फेरने से उसका शरीर पवित्र हो गया और वो इस योग्य हो गया कि श्री जी का दर्शन कर सकता है। श्री जी को दोबारा प्रणाम करना। तो ये जो राधा वल्लभी संप्रदाय की उपासना है, ये उपासना गुरु प्रधान उपासना है, और यहां पर गुरु की ही उपासना करनी पड़ेगी। तो बोले फिर महाराज आपकी उपासना करें क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, हम लोग हैं ना, हम लोग गुरु नहीं हैं, हमने अपने को कभी गुरु नहीं माना, हम तो एक माध्यम मात्र हैं। बड़ों ने श्री स्वामिनी ने मंत्र प्रदान दिया हरिवंश महाप्रभु को, और हरिवंश महाप्रभु ने कृपा करके जीव को के कल्याण के लिए इस मंत्र का प्रकाश किया। हम उनके वंश में हैं, हमको परंपरा से वो वस्तु मिली है, तो उनके वस्तु प्रदान करते हैं, कोई हम अपना मंत्र थोड़े ही देते हैं, वही मंत्र देते हैं जो हरिवंश महाप्रभु ने दिया। तो हम लोग तो एक माध्यम हैं, जीव को ले जाकर श्री जी से जोड़ देते हैं। गुरु बनने की तो हमें योग्यता ही नहीं है, हमने कभी अपने को समझा ही नहीं। कोई हमको प्रणाम करता है, वैष्णव लोग दंडवत करते हैं, तो उनके प्रणाम को देखकर हमारे अंदर कोई गर्व नहीं आता। आप लोगों के प्रणाम को व्यास नंदन के पास पहुंचा देते हैं कि तुम्हारे नाम के कारण, तुमसे संबंध के कारण इन्होंने ये प्रणाम किया है, इस प्रणाम को आप स्वीकार कर लेना। हमारा काम सिर्फ इतना है, आपकी भावना को वहां पहुंचा देना। हमारा काम सिर्फ इतना है, आपके प्रेम को, आपकी निष्ठा को, शिष्य के भाव को श्री जी तक पहुंचा देना। प्रभु ये आपकी बड़ी सेवा करता है, ये बड़ा भावुक है, ये बड़ा प्रेमी है, आपके चरणों में इसका बड़ा अनुराग है, इसके जीवन को सुखी करना, मंगल करना, ये सिफारिश शिष्य के लिए गुरु कर देता है। इसका कल्याण हो, इसका मंगल हो। और बहुत से गुरु तो यहां तक कर देते हैं कि शिष्य के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है ना, तो जो समर्थ गुरु होता है वो कह देता है तेरी विपत्ति सब मुझको दे जा और सुख संपत्ति हमसे ले जा। विपत्ति को हरण करने वाला जो तत्व है उसका नाम गुरु। गुरु एक अलौकिक संबंध है, अलौकिक। बहुत से लोग कहते हैं गुरु के लिए के सामने जाकर आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे बंधु, सब कुछ आप। एक महात्मा ने के सामने किसी ने कह दिया कि हमारे गुरुदेव क्या है, यही हमारे माता, ये तो साक्षात पिता हैं। उन्होंने तुरंत एक फटकार लगाई, खबरदार गुरु को कभी पिता मत कहना, गुरु को कभी माता मत कहना, गुरु के साथ कोई लोक का संबंध मत जोड़ना, क्योंकि गुरु का जो स्वरूप है ये लौकिक नहीं है, अलौकिक संबंध है, अलौकिक।
और अलौकिक संबंध होने के कारण इससे जो शक्ति मिलती है वो भी अलौकिक मिलती है। इसका एक बड़ा मार्मिक उदाहरण मिलता है महाभारत के काल में, आपने भी सुना होगा। एकलव्य हुआ, भील का बालक, छोटा सा बालक था। उसके मन में ऐसा विचार आया कि मैं धनुष विद्या सीखूं और किसी अच्छे गुरु से मैं धनुष विद्या सीखूं ताकि मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी बन जाऊं। बोले उस समय धनुष बाण की शिक्षा देने में एक ही व्यक्ति थे, वो कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास वो बालक गया, एकलव्य। उसने जाकर कहा कि महाराज मैं धनुष विद्या सीखना चाहता हूं। बोले तू कौन है? बोले मैं भील का लड़का। अच्छा, बोले पागल हो गया है? मैं केवल राजवंश को छोड़कर, मैं राजगुरु हूं, राजवंश को छोड़कर किसी अन्य को दीक्षा नहीं दे सकता। तू तो बहुत नीच जात का बालक है, तुझको कैसे दीक्षा दे दूं? बोले महाराज मैं आपको गुरु बना चुका हूं। बोले तू बना चुका हो, बना चुक, लेकिन मैंने तो तुझको शिष्य नहीं बनाया, तुझको दीक्षा नहीं दी जा सकती। ये गुरु का हमारी दृष्टि में अधम स्वरूप है, अधम। जिस गुरु की नजर में जाति का भेद है, जिस गुरु की नजर में अमीर गरीब का भेद है, ऐसा होता है। आज जो बड़े बड़े लोग गुरु बने बैठे हैं ना, उनके पास कौन जाएगा? गाड़ी वाला जाएगा। उनके पास वो जाएगा जिसकी जेब में कोई 50-60 हजार रुपए का ड्राफ्ट रखा हो, वो जाए। कोई गरीब गुरबा आश्रम के द्वार पर नहीं घुस सकता। ऐसे लोगों को हम संत कहेंगे? जिसकी दृष्टि में गरीब अमीर का भेद है, जिसकी दृष्टि में ऊंच नीच का भेद है, वो व्यक्ति गुरु की पदवी पर बैठने योग्य नहीं, क्योंकि गुरु तो भगवान का स्वरूप है ना। भगवान की दृष्टि में ही अगर ऊंच नीच का भेद पड़ जाए तो गजब हो जाए। भगवान की दृष्टि सम। नारद जी ने पूछा नारायण से जाके, महाराज अंधेर हो रहा है। अंधेर क्या बात हो गई? बोले महाराज तुम्हारे कैसी सृष्टि चलाते हो, यहाँ अपना शेष शैया पर पड़े रहते हो और लक्ष्मी जी से चपान दबाते रहते हो, कभी देखते हो कि इस सृष्टि में क्या हो रहा है? बोले क्या हो रहा है? बोले तुम्हारा भक्त भजन करने वाले भक्त लोग भूखे मर रहे हैं, कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और जो नास्तिक लोग हैं वो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। क्या नियम है तुम्हारा? बोले अब भाई क्या करें, सृष्टि में जिसको जन्म दे दिया पोषण तो करना पड़ेगा। बोले ये अंधेर है, अन्याय है, उचित नहीं, व्यवस्था ठीक करिए। तो बोले भाई मेरी तो यही व्यवस्था है। बोले अगर आप चाहें तो मैं कर दूं ठीक? बोले हाँ कर दो, मेरी तरफ से अधिकार, मैं भी मुक्त हो गया। जा चला सृष्टि। नारद जी ने पहला आदेश निकाला कि जो भी नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता, भजन ध्यान नहीं करता, आज से भोजन बंद। नारद का आदेश। जब एक दिन भोजन बंद हुआ, उनको भोजन नहीं मिला, सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। कौन आया जिसने हमारा भोजन बंद कर दिया? भूख के मारे दिलदिला रहे हैं। उन लोगों का चीत्कार वैकुंठ पहुंचा। भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि ये काहे का हल्ला मच रहा है, कौन लोग हैं? कुछ ऐसा लगता है कि सब लोग बड़े दुखी हैं। कौन लोग हैं? बोले महाराज ये नारद के मारे हुए हैं। इसमें जो है जितना भी जो नास्तिक लोग हैं, जो आपको नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, उन सब धर्म द्रोहियों का भोजन बंद कर दिया। अरे नारद जी दौड़े दौड़े आए। बोले महाराज देखो कैसा आनंद आ रहा है। जो भक्त हैं वो सुख से धन धान्य से मैंने पूर्ण कर दिया, और जो कमबख्त थे उन सबको भूखा कर दिया। देखा आपने? भगवान उठे और वो शेष शैया पर से कूद कर नीचे खड़े हुए और दौड़ कर गए
चले, गए पीछे पीछे आया, बोले महाराज मैं चल रहा हूं। बोले इतनी फुर्सत नहीं है कि तुझ पर बैठ जाए, मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। क्यों? बोले मेरे बालक भूख से बिलबिला रहे हैं, इनको भोजन देना पड़ेगा। नारद जी अवाक रह गए कि ये क्या महाराज, ये आपने क्या किया? बोले कि नारद, तू नारद है, भक्ति रहेगा, मैं भगवान हूं, मुझको उसको भी भोजन देना पड़ेगा जो मुझको गाली देता है। अगर मैं उसको भोजन न दूं तो मैं भगवान नहीं। गुरु की दृष्टि एक दृष्टि रहती है, इसमें न कोई बड़ा, न कोई छोटा, न कोई अमीर, न कोई गरीब। लेकिन द्रोणाचार्य ने कह दिया कि तू भील का बालक, नीच जाति का बालक, तुझको मैं मंत्र नहीं दे सकता, तुझको ये धनुष विद्या नहीं सिखा सकता। उसने वर्ण कर लिया था। द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, आप मुझको शिष्य मत बनाइए, मैंने तो आपको गुरु बना लिया। ये गुरु निष्ठा का अद्भुत उदाहरण है, अद्भुत। ऐसा शायद सृष्टि में कोई दूसरा उदाहरण न मिले। उसने क्या किया, द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई, पेड़ के नीचे रख दी और उस मूर्ति के सामने खड़ा होकर वो धनुष ले आया, उस पर अभ्यास करे। अभ्यास करते करते इतना प्रबल हो गया, इतना प्रवीण हो गया कि एक दिन वो अपना अभ्यास कर रहा था। थोड़ी दूर में कौरव और पांडवों को द्रोणाचार्य सिखा रहे थे शस्त्र चलाना। तो पांडवों के साथ में एक कुत्ता था, वो कुत्ता उधर आ गया जहां पर कि वो एकलव्य अभ्यास कर रहा था। उस कुत्ते ने एक अनजान व्यक्ति को देखा और भूखने लगा। इससे उनका ध्यान भंग हुआ। एकलव्य ने कहा कुत्ता, बोले इसका बोल बंद करना पड़ेगा। कैसे बोल बंद करें? तो 5 बाण निकाले और उस हिसाब से बाण उसके मुख में डाले कि उसका मुख खुले का खुला रह जाए, बोल न सके, उसको कोई क्षति भी न पहुंचे। इतनी चतुराई से वो कुत्ता घबराया और वो बाणों में से बिधा हुआ मुख लेकर दौड़कर उधर पहुंचा। पांडवों ने देखा कि इसका कहीं चोट नहीं, 5 बाण इसके मुंह में समाये हुए हैं, ये बोल नहीं पा रहा है, क्या बात है। इस विचित्र एक धनुष विद्या की कला को देखकर स्तब्ध रह गए सब। बोले कौन है जिसने ये मारा? उस कुत्ते के साथ में सब लोग पीछे पीछे आए तो देखा कि एक पेड़ के नीचे एकलव्य ने गुरु की मूर्ति बैठा रखी है और तन्मय होकर धनुष का अभ्यास कर रहा है। जब इतने लोग आए, द्रोणाचार्य खुद आए, उसने उनको प्रणाम किया। बोले कौन है रे तू? बोले महाराज आपका शिष्य। बोले मेरा शिष्य? बोले हाँ। बोले ये जो बाण कुत्ते को लगाए किसने लगाए? बोले मैंने। बोले तुझमें इतना कौशल हो गया? बोले हाँ आपकी कृपा से, आपने जो कुछ बताया वो मैंने सब, आप बड़ी कृपा हुई कि मेरी जो कला है, मेरी जो विद्या है उसको आपने देख लिया, मुझे बड़ा सुख मिला। पांडवों ने द्रोणाचार्य से कहा महाराज आपने हमारे साथ छल किया, ऐसी विद्या हमको तो सिखाई नहीं और इसको सिखा दी। बोले भाई मैंने नहीं सिखाई, मेरी मूर्ति ने सिखाई है। बोले मूर्ति ने सिखाई, आपने सिखाई, लेकिन अगर ये इतना ही प्रवीण हो गया तो मेरा क्या होगा? कहीं ये मुझसे आगे निकल गया तो बोले फिर क्या करें? बोले कि ये काम नहीं बनेगा, आपको किसी न किसी तरह से इसकी विद्या को खत्म कराना पड़ेगा। द्रोणाचार्य तो मोह में पड़े थे ना, बोले ये राजा है, ये प्रसन्न रहेगा, सब कुछ आनंद रहेगा। एकलव्य से बोले कि एकलव्य तूने मुझसे शिक्षा तो ली लेकिन गुरु दक्षिणा नहीं दी, कुछ दक्षिणा तो दे, भेंट तो कर। बिना भेंट के गुरु नहीं, गुरु को कुछ न कुछ अर्पण करना पड़ेगा। इसका आशय, अर्पण का आशय क्या है? बोले अर्पण का आशय है एक ऐसा दान
जो कि जिसमें कि व्यक्ति जो है उसको करने के बाद अपना एक संतोष अनुभव करता है, एक गर्व अनुभव करता है, कुछ मेरा भी कुछ गुरु की सेवा के निमित्त लगा। तो बोले गुरु दक्षिणा तो तूने दी नहीं, विद्या सीख ली, इसके बिना मैं श्राप दे दूंगा, तेरी विद्या निष्फल हो जाएगी। बोले आज्ञा करिए, मेरे पास जो कुछ समर्थ है, जो कुछ मैं दे सकता हूं, सब आपका ही है महाराज जी, बोलिए क्या दूं। लेकिन गुरु नहीं थे, तब से दिख गए थे, लोभ में पड़ गया था। हमारे यहां एक महात्मा ने कहा, गुरु लोभी शिष्य लालची दो खेलें दाव। अगर लोभी गुरु मिल जाए तो गजब हो जाए। तो बोले ऐसा है कि तू गुरु दक्षिणा में ये जो तेरी दाहिने हाथ का अंगूठा है, इसको काट कर मुझको भेंट कर दे। इसका मतलब, बोले इसका मतलब यह है कि दाहिने हाथ का अंगूठा कट जाएगा, फिर तू धनुष पर बाण रखकर चला नहीं सकता, हमारे पांडवों की सुरक्षा हो जाएगी। बोले जैसी आज्ञा। जिसने इतना बड़ा बल से इतना बड़ा चमत्कार प्राप्त किया, उसकी निष्ठा में कोई कमी नहीं। तो आपकी जैसी आज्ञा। अगर कोई सामान्य होता ना, तो सामान्य व्यक्ति कह देता कि वाह महाराज तुमने गजब कर दिया, खुद तो सिखाया नहीं, मैंने पेड़ के नीचे सीखा है और अंगूठा मांगने आ गए, काय बात का अंगूठा। लेकिन शिष्य ये नहीं कह सकता। शिष्य को यही कहना पड़ेगा कि जैसी आपकी आज्ञा, उसने तुरंत उठाया, अपना अंगूठा खा के चरणों में रख दिया। लेकिन कितना बड़ा छल है। हमको ये जब घटना पहुंचते हैं तो रोमांच हो जाता है कि गुरु और शिष्य के संबंध में कितना बड़ा छल, कितनी बड़ी ठगी। लेकिन आप ये भी निश्चित समझिए कि जो गुरु अपने शिष्य को ठगता है, वो गुरु को भी कोई न कोई ठगी लेता है, ये भी बात निश्चित है। द्रोणाचार्य ने क्या मांगा? बोले अंगूठा, और छल से उसकी सारी प्रतिभा को समाप्त कर दिया। लेकिन वो छला हुआ शिष्य, उसका ऐसा अभिशाप मिला कि द्रोणाचार्य की भी जो मृत्यु हुई वो भी छल से ही हुई, छल से, कपट से। द्रोणाचार्य को कौन मार सकता था? लेकिन जब वो मरने में ना आए तो एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया था किसी योद्धा का। कृष्ण बड़े चतुर, बोले अश्वत्थामा मर गया, तो जाकर उससे कहा कि अर्जुन से, बोले जाके कह दे अश्वत्थामा मर गया। बोले वो तो हाथी मरा है। अरे बोले हाथी मरा, आदमी मरा, अश्वत्थामा मरा, तू तो इतना कहे। और ये जैसे ही उन्होंने ये समाचार सुना कि अश्वत्थामा मर गया, अर्जुन ने ऐसा बाण मारा कि द्रोणाचार्य का शरीर समाप्त हो गया। तो व्यक्ति को, गुरु को की जो गुरुता है, उस गुरुता को धारण करना ही पड़ेगा। इसलिए सेवक जी महाराज बोले कि प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण, जिन्हें यह धर्म कहो सब करण, नाम प्रताप बताइयो। सर्वप्रथम उन गुरु के चरणों का सेवन करो। एक बात और कह देते हैं, हमारे यहाँ की उपासना में जो प्रथम सेवा है वो गुरु की सेवा है। निकुंज में भी जो सेवा चलती है, उस निकुंज की सेवा में भी जितनी भी सखियां हैं, अपनी गुरु रूपा सखी के पास जाकर उनकी सेवा करके उनको साथ में आगे लेकर श्री श्री जी की सेवा में जाते हैं। ये एक क्रम है। अगर समय मिला तो थोड़ी सी मानसिक सेवा की चर्चा करेंगे। तो वो वहां जाते हैं, तो बोले जिन गुरु ने हमको धर्म बताया, जिन गुरु ने हमको ठाकुर बताया, गोविंद बताया, ऐसे गुरु के सर्वप्रथम चरणों का सेवन करो। और उन्होंने नाम का महत्व बताया। तो बोले कि जो हरिवंश नाम अनुसरहु, निष्दिन गुरु को सेवन करहु, सकल समर्पण प्राण धन। बोले अगर हरिवंश नाम का तुम भजन करना चाहते हो, हरिवंश नाम का रटन करना चाहते हो, तो इस हरिवंश नाम को लेने से पहले भी
गुरु का नाम, गुरु की सेवा, गुरु का सेवन करो। जो हरिवंश नाम अनुसरहु, निष्दिन गुरु को सेवन करहु। कैसे सेवन करें? बोले सकल समर्पण प्राण धन। बोले गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदन कर दो। तुम्हारा प्राण, तुम्हारा धन, तुम्हारा संपत्ति, तुम्हारा परिवार, ये गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। जब आज हम इस बात को सुनते हैं तो हंसी आती है, वाह सेवक जी गजब कर दिया। जब अपना घर, मकान, बैंक बैलेंस, रोजगार, व्यापार, धंधा जब सब गुरु को ही दे देंगे तो हम क्या कटोरा लेके जंगल में जाएंगे? बड़ी अच्छी आज्ञा की आपने। ये भ्रम हो जाता है, भ्रम। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये मानसिक है। मां, ये इसके पीछे का जो भाव है वो इतना सात्विक है कि शिष्य जो है वो अपनी सुख संपदा, परिवार को गुरु की कृपा और गुरु के प्रसाद के रूप में देखता है। ये सब क्या है? ये सब आपका है और आपके चरणों की छाया में है। इसका कुशल क्षेम अब आपके हाथ में। सकल समर्पण का आशय ये है। इसका दुरुपयोग भी होता है। जो कपटी गुरु होते हैं या वेशधारी गुरु होते हैं, ऐसे गुरुओं का भी महात्माओं ने इसके लक्षण बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सावधान भी रहना पड़ेगा। कहीं गुरु के नाम पर किसी ठग के चक्कर में तो हम नहीं पड़ रहे, इतनी सावधानी देखनी ही पड़ेगी। हमारे यहाँ ब्रज में कहावत है कि गुरु कीजिए पानी पीजिए छान और गुरु कीजिए जान। जब हम गुरु करने जाएं, उसके गुरु करने से पहले उस गुरु होने वाले व्यक्ति को उसके जीवन की, उसके चरित्र की पूरी छानबीन करें। इनका स्वभाव कैसा है? ये लोभी है, ये क्रोधी है, ये कामी है। गुरु कामी भी होता है। वो सकल समर्पण के बहाने से अपने शरीर की वासना को भी पूर्ति करता है, स्वयं भी गड्ढे में गिरता है और अपने शिष्य को भी गड्ढे में गिरता है। ऐसा अगर कहीं प्रसंग आवे तो सावधान हो जाना चाहिए। इसका एक बड़ा मार्मिक चरित्र हमने कल्याण में, भाई हनुमान प्रसाद जी थे, उन्होंने एक बड़ा मार्मिक इसका एक बोध कथा दी। एक बहुत सुंदरी स्त्री और बहुत सुंदरी स्त्री ने किसी संत महात्मा को गुरु किया। कुछ दिनों का उनका संपर्क, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु की नजर उस स्त्री के देह के ऊपर पड़ गई। जब देह के ऊपर पड़ गई, मन में विकार पैदा हो गया, विषय वासना उत्पन्न हो गई। एक दिन बहुत धृष्ट बनकर, बेशर्मी के साथ, निर्लज्जता के साथ उस स्त्री से कह बैठे कि भाई तेरा रूप बड़ा सुंदर है, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे साथ रमण करूं। वो जो शिष्य थी वो कांप गई इस शब्द को सुनकर। आपने महाराज गुरु होकर क्या शब्द कहा? ऐसा तो लोक का भी कोई आदमी नहीं कह सकता। गुरु होकर आपने क्या? बोले हाँ हाँ हाँ, ये सकल समर्पण प्राण धन है, तेरा तन मन प्राण सबका स्वामी मैं हूं ना। अगर मेरे साथ तेरा रमण हो तो इसमें कोई मर्यादा भंग की बात नहीं है। अच्छा, लेकिन जो कार्य गलत है वो तो गलत ही रहेगा, चाहे गुरु करो चाहे चेला करो, कोई भी करो, गलत गलत है। ऐसा ये बात कैसे सत्य हो सकती है? बोले मेरी गुरु आज्ञा है, गुरु आज्ञा का पालन करना शिष्य का धर्म है। तुझको मेरी कामना पूरी करनी पड़ेगी और मैं तुझे वचन देता हूं तेरा कुछ भी नहीं होगा। स्त्री समझ गई इसका पतन हो गया है। ये गुरु का जो उच्च आसन है, ये गुरु का जो गंभीर आसन है, गुरु का जो मर्यादा का आसन है, इस पर से ये गिर गया है। ये गुरु बनने योग्य नहीं है। उन्होंने महाराज बहुत ठीक,
आपने आज्ञा की है तो मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करती हूं, लेकिन आज नहीं कल, ये हाँ कल मैं स्नान वगैरह करके अपना श्रृंगार करके मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी, जो आपको करना हो करें। गुरु जी बड़े प्रसन्न, मनोकामना पूरी हो गई। रात काटना मुश्किल पड़ गया, विषय का रात काटना बड़ा मुश्किल होता है, कामी का रात काटना बड़ा मुश्किल होता है। ये रोग है, काम भी एक रोग है। जब शरीर में धड़कता है सारी मर्यादाएं चौपट कर डालता है, विवेक को शून्य कर देता है। जैसे तैसे करके सुबह उठे, स्नान वगैरह करके जो भी कुछ अपना अच्छा कपड़ा वपड़ा था उसको पहनकर वहां पहुंचे शिष्या के पास में। वो जो शिष्या थी वो भी अपना स्नान ध्यान करके पूरा श्रृंगारित होकर और द्वार पर खड़ी हुई। गुरुजी आए, अरे बोले तुम तो प्रतीक्षा कर रही हो? बोले हाँ। किस लिए? बोले कि महाराज जी मैंने कहा मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं आपका स्वागत करने के लिए। तो बोले चलो अंदर। बोले नहीं, आज तुम्हारा स्वागत जो है वो खून की माला से नहीं होगा। मैंने एक विचित्र पूजा का एक ढंग सोचा है और मुझे आशा है कि आपको भी वो अच्छा लगेगा। आज मैं आपके गले में फूल माला नहीं डालूंगी, आज मैं आपके चरणों का पूजन कुमकुम से अक्षत से नहीं करूंगी, आज मैं आपके चरण को धोकर चरणामृत नहीं लूंगी, आज मैं आपका कोई भेंट सत्कार नहीं करूंगी, क्योंकि एक विचित्र पूजा करनी है आपकी विचित्र अभिलाषा पूरी करने के लिए। तो बोले जब इससे हमारा सम्मान नहीं करेगी तो काहे से करेगी? बगल में झाड़ू रखी थी, उस स्त्री ने झाड़ू उठाई और झाड़ू उठाकर 2-3 झाड़ू उस कामी गुरु के ऊपर मार दी। बोले कि आपकी पूजा का साधन अब ये हो गया, इससे पूजा हो। जो कुमार्ग में ले जाए वो गुरु नहीं, कुमार्ग में जाते हुए जीव को जो सन्मार्ग में लादे उसका नाम गुरु। बोले तुम तो खुद पतित होते तो होते, तुम तो मुझे भी पतित कर देते। जो पतित करे वो गुरु नहीं। गुरु कौन होता है? जो पतित को पावन बना दे उसका नाम गुरु। पावन को पतित कर दे वो गुरु नहीं है। तो सेवक जी महाराज बोले कि इनकी ये सकल समर्पण प्राण धन से कभी कभी जो है वो हम लोग गलत चक्कर में पड़ जाते हैं, तो शिष्य को उसमें सावधान रहना पड़ेगा। तो जब वो शिष्य सर्वस्व गुरु को समर्पण कर देता है, गुरु क्या करता है? गुरु ये करता है कि अच्छा हमारे बहुत से शिष्य हैं, नई गाड़ी लाते हैं तो हमसे ये कहते हैं महाराज जी आपकी कृपा से आपके लिए गाड़ी आ गई है। हम भी कहते हैं बड़ा आनंद हुआ। आप लोग जितना भी शिष्य हैं, आप लोग वैष्णव हैं, आपकी सारी संपत्ति के स्वामी हम हैं, हम मानते हैं ये हमारा ही तो घर है, वैष्णव का घर है, वैष्णव की गाड़ी हमारी, वैष्णव का परिवार हमारा, वैष्णव की संपत्ति हमारी। तो बोले तुम्हारे पास तो इसका कोई कागज पट्टा है नहीं। बोले जरूरत ही नहीं है, जब इतना सब वैष्णवों का हमारा ही है तो हमारे के लिए लिखा पढ़ी की क्या जरूरत है? हमारा है, मानसिक है। और जब गुरु ये मान लेता है कि ये वैष्णव का जो भी कुछ इसके पास जो भी कुछ है ये मेरा है, तो इससे उसका ममत्व जुड़ जाता है। गुरु क्या भावना करता है? बोले ऐसा है कि तुम्हारे पास एक गाड़ी आई है, श्री जी ऐसी कृपा करें कि तेरे पास 2 गाड़ी आ जाए, ये गुरु। दूसरी बात क्या है कि देखिए संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी संबंध हैं, ये सारे के सारे संबंध हमको सुखी नहीं देखना चाहते। संसार का संबंध, संसार का व्यक्ति दुखी देखकर प्रसन्न होता है, दुखी, सुखी नहीं। अगर हमारा परिवार है, 2 भाई हैं,
संयोग से एक भाई का आर्थिक पक्ष कुछ कमजोर हो और दूसरे भाई का आर्थिक पक्ष कुछ अच्छा हो, उसके पास अच्छा मकान हो, एक गाड़ी आ जाए, तो उस गाड़ी को देखकर गाड़ी विहीन भाई के मन में अंदर से एक थोड़ी बहुत ईर्ष्या का भाव हो ही जाता है। ये सहज भाव है। कोई पूछे तुम्हारे भाई की गाड़ी है, बोले हाँ काली कमाई का धंधा है, इन्हीं के पास गाड़ी होगी, मैं तो मेहनत मजदूरी से कमाता हूं, मेरे पास गाड़ी कहां। बोले इतना कठिन शब्द क्यों बोलता है? बोले कि इसलिए बोलता हूं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। ईर्ष्या। हमारे पास गाड़ी आवे कोई सुखी नहीं होगा, दुखी होंगे, और कोई तो इतने दुखी हो जाएंगे कि हमारी गाड़ी है, कुछ बोल तो सकता नहीं है, लेकिन मन में ये भावना करेगा कि हे श्री जी ऐसी कृपा करो कि इसकी जो गाड़ी आ गई है ना, तो गाड़ी को तो रखने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप इतनी कृपा कर सकते हो कि जब ये गाड़ी लेकर चले तो इसका किसी से एक्सीडेंट हो जाए और गाड़ी टूट जाए, बोले इससे क्या होगा? बोले मुझे बड़ा सुख मिलेगा। हाँ, इसकी गाड़ी टूटी तो सही। ये सारा संसार इसी में लगा हुआ। एक गुरु ऐसा है जो शिष्य की एक गाड़ी आने पर दूसरे की कामना करेगा। जब कोई शिष्य निवेदन का आकर गुरु से कहता है आपकी कृपा से मेरी नौकरी है तो तनख्वाह बढ़ गई, मेरा व्यापार है, व्यापार में लाभ हो गया, आपकी बड़ी कृपा, गुरु बड़ा प्रसन्न होगा। और कोई शिष्य आकर ये कह दे कि महाराज जी व्यापार में थोड़ा सा घाटा गया, तो जाता शिष्य का घाटा है, लेकिन गुरु को ये अनुभव होगा हाँ इसका घाटा चला गया, बेचारा बाल बच्चा है, इसका परिवार है, कैसे ये पूर्ति करेगा, कैसे इसको वो करेगा। तो वो कोई न कोई प्रार्थना के रूप में बोले भैया हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हारा घाटा मुनाफे में बदल जाए, और तुम भी ये कोई पाठ है, ये कोई मंत्र है, इसका विशेष जाप करना, श्री जी तुम्हारे घाटे को पूरा कर दें। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि गुरु अपने शिष्य के ऊपर आने वाले अमंगल को लेकर अपना शरीर त्याग देता है। इसका लिए कोई विशेष दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ महात्मा थे बाबा सूरदास जी, लगभग 20 वर्ष हुए हैं उनका देहपात हुए। उनका कोई शिष्य था बड़े गहरे कष्ट में, और उसने आके कहा महाराज जी मैं तो बड़े कष्ट में हूं। और जाने क्या ऐसा कष्ट था कि उसके जीवन के ऊपर संकट, बाबा ने सहज भाव से कह दिया कि जा तेरा संकट मैंने माथे पर लिया। इतना घोर संकट था कि इतना कहते ही तेरा संकट मैंने अपने माथे पर लिया, बाबा बीमार पड़े, और इतने गहरे बीमार पड़े कि इसी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके तमाम सब शिष्य कहते हैं ये ऐसा अभागा था, इसकी पीड़ा को महाराज जी ने अपने ऊपर ले लिया, और जान देकर ही वो आज मुक्त है, मस्त है, लेकिन बाबा चले गए। गुरु लोगों के ऊपर, शिष्यों के ऊपर पड़े हुए मृत्यु के संकट को भी यही कामना करेगा कि मेरी उम्र तुझे लग जाए, तेरी उम्र मुझे लग जाए। गुरु एक बड़ी विचित्र चीज, इस शक्ति को देखकर सेवक जी महाराज बोले कि गुरु की सकल समर्पण प्राण धन, बोले गुरु सेवा तज करहि जे बान, यह अधर्म यह सब हानि, कानन रसिकन में रहे, गुरु गोविंदन भेद कराहि, संतत रसिक सुनहु चित लाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। बोले कि गुरु सेवा तज करहि जे बान, बोले गुरु की सेवा को छोड़कर जो किसी अन्य आचरण को करते हैं ये अधर्म है, ये एक बड़ा भारी पाप है। गुरु का जो शब्द है, गुरु की जो सेवा है, ये सर्वोपरि है। इसमें अगर गुरु के वचन में कहीं शिष्य के मन में संदेह पैदा हो जाए तो समझिए कि साथ बात खत्म हो गई, लेकिन हो जाता है। इसका एक बड़ा मार्मिक उदाहरण मिलता है हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी के नाती
श्री दामोदर दास जी महाराज, उनको श्री हरिवंश महाप्रभु जी का दूसरा अवतार कहा जाता है। बड़े प्रबल रसिक